वीडियो 7i चैप्टर 7 फ्रैक्शंस। आज हम इस वीडियो 7i में इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट करेंगे। तो देखते हैं इसको क्या होता है एक बार। ठीक, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मीन्स होता क्या है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। इसका मीन्स ये होता है, जैसे 1/2 दिया है, ठीक, तो 1/2 2/6, ठीक, 4/8 8/16। अब देखो 2 1 जा 2 2 सॉरी ये 4 4 1 जा 4 4 2 जा 8 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16। तो सेम आया, इनका फ्रैक्शंस क्या आया, सेम है इनको सॉल्व करने के बाद। ठीक, बस यही है इसमें आपको। अब देखो इसमें क्या है, आपको देखो यहाँ पर 2 था न्यूमरेटर, यहाँ पर 4 था, यहाँ 8 था, यहाँ कितना था 1 था। अब यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, यहाँ 16 है अलग, लेकिन इसको जब हमने सॉल्व किया ना तो इसका सेम आएगा, इसका फ्रैक्शंस सेम आएगा। ठीक, बस यही इसमें आपको एक्सप्लेन करना था, ये मैं आपको समझा रहा हूँ उसमें। ठीक, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर द फ्रैक्शंस डेट हैव डिफरेंट न्यूमरेटर। देखो इसमें डिफरेंट न्यूमरेटर थे। अब मैं आपको जैसे एक एग्जांपल्स के थ्रू और समझाता हूँ। 1/2 और 2/4 और 3/6। ठीक, अब इसको सॉल्व करें। 1 1 जा 1 1 2 जा 4 3 1 जा 3 3 2 जा 6। देखो सेम आएगा इसका। यहाँ पर अलग थे, यहाँ पर 2 था, यहाँ 3 था, यहाँ 1 था, डिफरेंट। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ 4 है, लेकिन इनको सॉल्व किया तो इनका फ्रैक्शन सेम आया। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यही इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। ठीक, जैसे मैंने एग्जांपल्स के थ्रू और समझाया मैंने आपको। 2/4 एंड 3/6 बोथ आर इक्वल टू 1/2। ये अगर इनको सॉल्व करें तो 1/2 क्या आएगा। हैंस दे आर इक्विवेलेंट इन नेचर, इसलिए ये इक्विवेलेंट है नेचर में। ठीक, अब मैंने आपको ये बताया आपको सर्कल के माध्यम से, ये सर्कल बनाया आपने। ठीक, अब इस सर्कल को हाफ, आपने इसको हाफ जो है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 2, इसको मैंने हाफ कर दिया शेडेड। ठीक, तो हाफ 1/2 हो गया, 1 2 तो टोटल कितनी है 2 है ना, तो 1 को मैंने किया शेडेड किया तो 1, इसलिए 1 ऊपर है। टोटल कितनी है 2 है, तो इसलिए 2 नीचे। अब देखो इसी सर्कल को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 2 3 4, और इसके 2 पार्ट्स मैंने 2 पार्ट्स कर दिए सेटेड, 1 2, और टोटल कितने हैं 1 2 3 4 हैं, तो 4 पाउंड में है टोटल। ठीक, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 1/2। ये बातें की है ना, ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, लेकिन इसको 4 पार्ट्स में किया था, इसको 2 पार्ट्स में किया है, बस इतना डिफरेंट है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, यही इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते हैं। एक एग्जांपल्स मैंने और दिया है, इसको देख लेते हैं। जैसे मान लो ये आपको स्क्वायर दिया है, ठीक है, अब स्क्वायर का हाफ पार्ट आपने शेड किया, हाफ नहीं किया, तो 1/2 हो गया। अब इसके 4 पार्ट्स है, 1 2 3 4/4, 2 पार्ट्स किए शेडेड तो 2 ऊपर है। अब इसके कितने कर दिए पार्ट्स मैंने, 1 2 3 4 5 6 कर दिए, टोटल 6 हैं। 1 2 3 पार्ट्स को मैंने कर दिया, इसको कर दिया शेडेड। तो अब है तो सेम ही नहीं है तो इक्वल, तो यही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक, अब आपको पेज नंबर 142 पर पेज नंबर 142 पर आपको ट्राइसेस दी है, ये आपको सॉल्व, मैंने इसका ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। क्वेश्चन 2 और 3 क्वेश्चंस आपको सेल्फ सॉल्व करना है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि होंगे कैसे ये। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, आर 1/3 एंड 2/7, फिर 2/5 एंड 2/7 एंड और 2/9 एंड 6/27 इक्विवेलेंट, गिव रीजन। क्या इक्विवेलेंट है, आप इसका कारण बताना पड़ेगा आपको। ठीक, तो एक बात ध्यान रखना, आप लोग हमेशा ध्यान रखना, जैसे 1/2 और 2/4 अगर ये इक्वल है, इक्विवेलेंट है,
तो इनकी जो है क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल आना चाहिए। क्रॉस 4 की करेंगे 1 से 4 बन जा 4, फिर 2 की करेंगे 2 से 2 2 जा 4, तो 4 बन जा 4 और 2 2 जा 4, सेम आया। अगर ये इक्विवेलेंट है तो इनकी जो है क्रॉस मल्टीप्लाई सेम आएगी। बस यही इसमें करना था, आपको ये बताना है कि ये इक्विवेलेंट हैं या नहीं है, आपको इसका कारण बताना था आपको। तो मैंने 1/3 और इक्वल टू 2/7 किया, फिर इसको मैंने आपको इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई की, इसकी 7 की 1 से की तो 7 जा 7 और 3 की 2 से की 6 आया। इक्वल नहीं है ना, तो मैंने बता दिया यहाँ इक्वल नहीं है। इस तरह से मैंने यहाँ पर फिर 2/5 और 2/7 लिया, फिर इस 7 की 2 से की कितना आया 14, 5 की 2 से की 10 आया। ये भी इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये फ्रैक्शन इक्वल नहीं होगा। अच्छा, फिर मैंने इससे की, फिर इससे कितना है 54 यस इट इज़ इक्वल। तो कह सकता हूँ कि 2/9 एंड 6/27 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, लेकिन ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई की थी तो सेम नहीं आई। ठीक, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है गिव एग्जांपल ऑफ 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के 4 एग्जांपल्स देने हैं, तो सेल्फ को से करना, अगर नहीं हो तो फिर उसके लिए मुझसे आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको फिगर्स देकर आइडेंटिफाई करनी है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं। ठीक, तो कर सकते हैं आप, मुझे पता है आप लोग कर सकते हैं। ठीक, तो करना आप लोग को सिखाना। फिर पेज नंबर 143 पर एक ट्राई दिस और दी है, इसका क्वेश्चन 1 मैंने सॉल्व किया है। क्वेश्चन 1 तो ही, तो क्वेश्चन 1 का 1 पार्ट सॉल्व किया, 2 3 4 मैंने आपको सेल्फ करने होते हैं। तो 1 पार्ट कैसे सॉल्व किया देख लेते हैं। फाइंड 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आपको फाइंड करनी है, तो क्या करते हैं इसमें देखो 2/3, सही है 2/3, तो 2/3 का आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 5 और आपको फाइंड करने हैं। तो पहले 2/3 की मल्टीप्लाई इसका करेंगे। देखो पहले 2/3 को इस तरह से लिखेंगे आप लोग, ठीक, तो फिर 2 से ऊपर 2 से नीचे, ठीक, फिर 2/3 की क्या करेंगे, इस 3 की मल्टीप्लाई इस 2 से, फिर इस 3 की इस 3 से, ठीक, ये है। फिर करेंगे 4 से ऊपर नीचे, 4 से 2 की, फिर 4 की 3 से, फिर करेंगे 5 से, 5 की 2 से करेंगे, फिर 5 की 3 से करेंगे, फिर करेंगे 6 से, 6 की 2 से, फिर 6 की 3 से। इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस में भी ये करना है, पहले 2 से करनी है ऊपर नीचे, फिर 3 से करनी है, 4 से करनी है, 5 से करनी है, 6 से करनी है, 6 से करनी है। ठीक, तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट हो, क्वेश्चंस पूछना हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक, आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू, बाय।